नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के बेतुके बयानों की, जिसने यूपी का सियासी पारा चढ़ा दिया है। इस बार उन्होंने संतों और बाबाओं के बारे में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज संत बाबा कसाई और आतंकवादी बन गए हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से रामचरितमानस के लगातार किए जा रहे अपमान के बाद अब उनकी ही पार्टी में घमासान मच गया है। भगवान राम और श्री कृष्ण से स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए सद्बुद्धि की मांग करते हुए राकेश प्रताप सिंह ने उन्हें मन से खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि वो विधायक रहे या ना रहे, पर धर्म की बात आई तो वो चुप नहीं बैठने वाले। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, राम को लेकर सपा ही दो फाड़ हो गई है। बिल्कुल हो गई है, क्योंकि सियासत अभी उत्तर प्रदेश की जो चल रही है उसमें धर्म की भूमिका है जी। ऐसा नहीं है कि धर्म की भूमिका को नकारा जा सकता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस्लामिक एजेंडा चल रहा है तो हिंदू भी एकजुट हुए हैं, और ऐसे में अगर हिंदुओं के बीच से जयचंद निकलता है तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार रामचरितमानस के ऊपर सवाल खड़े किए, राम पर सवाल खड़े किए, रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करने का मतलब ही है कि आप कहीं न कहीं भगवान राम के ऊपर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं जी। उन्होंने लक्ष्मणपुर के बाद जब हुई कि लखनपुर बनाया जाना चाहिए लखनऊ का नाम, उन्होंने कहा लक्ष्मण तो आए नहीं। उसके बाद भी उन्होंने लक्ष्मण के ऊपर भी ऐसे ही निशाना साधा। तो इसका मतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उसी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं जो कॉन्स्पिरेसी मुस्लिम समाज के कुछ ठेकेदार उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि मुसलमानों का एकजुट वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यही सोच रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को आग लगाने दो, जितना आग लगा सकते हैं उतना मुसलमान खुश होंगे जी। क्योंकि मुसलमानों के अंदर अब एक नई धारणाएं पनपने लगी है। वो सैडिस्टिक प्लेजर लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अभी उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके धर्म को लेकर चर्चाएं जब चलती है तो वो लोग अपने धर्म को पुराना साबित करने में लग जाते हैं जी। इस बीच जितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में इस्लामिक एजेंडे को लेकर हुई, उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुप्पी साधे रहे, और दूसरे तरफ मुसलमान ये सोचने लगे हैं कि हम तो बदनाम हो ही चुके हैं, क्योंकि जितने भी उत्तर प्रदेश में दंगे फसाद हंगामा हुआ उसमें मुस्लिम युवक शामिल थे, मुसलमान शामिल था। चाहे कानपुर का हिंसा हो या इलाहाबाद में प्रयागराज में जो हंगामा खड़ा हुआ उसको लेकर है, या फिर जिन जिन जगहों पर प्रदर्शन के दौरान गाड़ियां जलाई गई उन सब जगहों पर मुस्लिम ही शामिल थे। और इसलिए जब उन लोगों के ऊपर योगी सरकार ने एक्शन लिया तो फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जाने लगा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो मुसलमान अब एक तरफ ये मानते हैं कि वो जिस तरीके से कुकृत्य कर रहे थे सालों साल से, वो अखिलेश यादव के समय में तो छुपा हुआ रहता था, लेकिन अब वो योगी सरकार के समय छिपा हुआ नहीं है, वो सब बाहर आ रहा है। योगी सरकार का एक्शन भी हो रहा है, मीडिया में खबरें चल रही है, और ये पता चल रहा है कि जो लोग कहते थे कि कट्टरता और जिहाद और आतंकवाद इन चीज़ों से किसी धर्म का लेना देना नहीं है, वो भी अब कहने लगे हैं कि है, इसका लेना देना है, और धर्म में आतंकवाद पनप रहा है, और इस्लामिक आतंकवाद की जड़ें हिंदुस्तान में धीरे धीरे जम रही है। तो अब वो बदनामी को छुपाने के लिए चाह रहे हैं कि हिंदू धर्म के अंदर विवाद पैदा हो। अब हिंदू धर्म के अंदर विवाद पैदा होगा, दलित और सवर्ण एक दूसरे के खिलाफ होंगे, यानी कि जातियों के आधार पर हिंदू समाज को बांटने की कोशिश होगी, तो वो इस्लाम के लिए एक बूस्टर डोज की तरह होगा। ये लोग सोचेंगे कि जब हिंदू आपस में लड़ेंगे तो उनको किसी न किसी के सहारे की जरूरत होगी, और इसलिए ये लोग जय भीम जय मीम के नारे लगाते हैं, दलितों को अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं कि जातीयता फैलाओ हिंदू धर्म के अंदर, और उस जातीय विद्वेष का उपयोग करके
दलितों को अपने साथ लाओ। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी मुस्लिमों की चल रही थी, उसमें स्वामी प्रसाद जैसे लोग एक टूल का काम करते हैं, हथियार का काम करते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार जो रामचरितमानस पर टिप्पणी कर रहे हैं, हिंदू धार्मिक आस्थाओं का अपमान कर रहे हैं, उससे मुसलमान खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जब ग्राउंड में जिन लोगों को राजनीति करनी है, वो तो मानेंगे, वो तो सोचेंगे कि हम उसी पार्टी के हैं जिस पार्टी के नेता भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, और हमारे मुखिया चुपचाप बैठकर देख रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो अब उन्हें सामने आना पड़ेगा। एक्शन लेने के बजाय प्रमोशन दे रहे हैं, इसीलिए अब उनको सामने आना पड़ रहा है। यानी राकेश प्रताप सिंह ने जो बात बोली है उसमें एक गंभीर चर्चा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम विधायक रहे या नहीं, धर्म के साथ खड़ा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो विधायक रहे या ना रहे, विधायक तो वो रहेंगे, लेकिन उनके कहने का मतलब है कि वो सपा के विधायक रहे या ना रहे, धर्म के साथ खड़े रहेंगे। यानी कि समाजवादी पार्टी में राकेश प्रताप सिंह ही एक ऐसे विधायक नहीं है, ऐसे नेता नहीं है जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक्शन नहीं लिए जाने से नाराज है। कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनको लगता है कि हम जब वोट मांगने जाते हैं तो हमसे सवाल किया जाता है कि आपके पार्टी में भगवान का विरोध किया जा रहा है, आपके पार्टी में भगवान राम का अपमान किया जा रहा है, रामचरितमानस पर विवाद पैदा किया जा रहा है, और उन नेताओं को अखिलेश यादव प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम ही नेता हैं जो सपा के खिलाफ भी बोल रहे हैं, सपा में रहकर ही। देखिए, कम नेता हैं, मुखर विद्रोह और मुखर विरोध एक अलग बातें होती है। हर व्यक्ति सामने में आकर नहीं बोल सकता, कुछ लोग इंतजार करते हैं। ये जो विद्रोह की सुगबुगाहट होती है वो अचानक से नहीं होती है, धीरे धीरे वो होती रहती है। लेकिन जब उसे कोई लीडर मिलता है तो उसके इर्द गिर्द लोग आने लगते हैं। अगर महाराष्ट्र में शिवसेना के अंदर विद्रोह हुआ तो अचानक विस्फोटक स्थिति नहीं आ गई। एकनाथ शिंदे अचानक से 50-50 विधायकों के समर्थन से शिवसेना को तोड़कर नहीं रह गए। उनके पीछे एक कारण था, वो लंबे समय से समर्थन देख रहे थे और देख रहे थे कि जिस तरीके से शिवसेना के अंदर वैचारिक परिवर्तन आया है उससे कुछ विधायक नाराज हैं, और उन विधायकों के साथ संपर्क करते हुए उन लोगों ने देखा कि इसमें से तो आधा से ज्यादा विधायक नाराज हैं। जब उन्हें समर्थन मिला लोगों का, तब वो सोचकर आगे बढ़े कि अब खुलकर विरोध करने का समय है। ऐसा नहीं था कि एकनाथ शिंदे पहले उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोल रहे थे, ऐसा नहीं था कि महीनों से उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ विधायक बोल रहे थे, लेकिन फिर भी जब बोले तो पूरी शिवसेना बिखर गई। कुछ ऐसी स्थिति समाजवादी पार्टी की है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में अब थोड़े ही विधायक हैं जो अपनी बात सामने में रख रहे हैं, लेकिन अंदर से आग लगी हुई है। और उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता तो ये पूरी तरीके से मानते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से मुस्लिमों ने हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, अगर हिंदू आपस में लड़ेंगे तो उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव तो वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे, लेकिन उस क्षेत्र के अंदर जो तनाव पैदा होगा, हम कमजोर होंगे तो दूसरे हमारे ऊपर हमलावर होंगे। और इसलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगता है कि अगर उन्हें चुनाव जीतना है तो समाजवादी पार्टी के अंदर जिस तरीके से धर्म के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, उन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो वो चुनाव हार जाएंगे। इससे बढ़िया है कि या तो वो समाजवादी पार्टी छोड़ दें, या तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा को बदलने के लिए अखिलेश यादव को मजबूर करें, क्योंकि धर्म के साथ ये कोई भी समझौता करना नहीं चाहते हैं। और इसलिए अभी समाजवादी पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है, विस्फोटक स्थिति है। और अगर अखिलेश यादव चुप्पी साधे रहे तो ये विस्फोटक स्थिति विस्फोट में बदल जाएगी और फिर विद्रोह होगा, समाजवादी पार्टी में टूट हो जाएगी और कई विधायक पार्टी छोड़कर बाहर चले जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो राकेश प्रताप सिंह का कहना है कि जब उस नेता के मुंह से निकली बात मेरे हृदय को कचोटने लगी, मुझे पीड़ा देने लगी, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खड़े होकर मैंने मीडिया के माध्यम से ये कहने का साहस जुटाया कि राजनीति रहे ना रहे, विधायक रहूं ना रहूं, आगे टिकट रहे ना रहे, लेकिन धर्म को बचाने के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक खड़ा रहेगा। यानी कि अब लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से उनकी ही पार्टी में हंगामा शुरू हो गया है, जिसका खामियाजा आगे सपा को भुगतना पड़ेगा। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।